तो चलिए आज देख लेते हैं अभी अभी जो नया टैक्स रिजिम लॉन्च किया है, नया रेट्स एंड नया डिडक्शन वगैरह एंड नया जो बेनिफिट्स आ रहे निर्मला सीतारमन जी ने कल यानी 1 फरवरी को लॉन्च किया है। तो बजट में तो देख लेते हैं वो हमको कैसे बेनिफिट मिलेगा एंड क्या क्या रूल्स है रेगुलेशंस है वो देख लेते हैं। तो निर्मला सीतारमन जी ने जो पहले जो बोला है कि 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसका मतलब एसेंशियली क्या हुआ कि 12 लाख अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आता है, तो 12,75,000 माइनस 75,000 जो कि आपका नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख आता है। तो ये 12 लाख के ऊपर आपको जो भी टैक्स कैलकुलेट तो हो रहा है आपका टैक्स, ठीक है। ये जो लिमिट्स बोला गया है 0 to 4 लाख 0%, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10% एंड 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20% एंड 20 लाख से 24 लाख 25% एंड 24 लाख से ऊपर वाला जो भी है उसमें सारा 30% लगेगा आपका टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला आपको कि अगर आपका इनकम 12 लाख या 12 लाख तक है, ठीक है, 12 लाख के मतलब बेसिकली लेस देन इक्वल टू है 12 लाख आपका नेट टैक्सेबल इनकम जो कि ये है, तो फिर आपका टैक्स तो कैलकुलेट होगा, लेकिन जो टैक्स भी आपको कैलकुलेट होगा उसका पूरा रिबेट मतलब क्या है, छूट, उसका पूरा छूट आपको गवर्नमेंट दे देगा। इसका मतलब एसेंशियली क्या हो, आपका टैक्स पड़ा 60,000, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको दे दिया छूट 60,000 का, तो फिर आपको जीरो टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए आपका इनकम है ऐसे ही मतलब मान लीजिए 14 लाख है, लेकिन तब आपको पूरा टैक्स देना है। तब जैसे जैसे कैलकुलेट हो रहा है 20,000 इधर 40,000 फिर बाकी अमाउंट के ऊपर 30,000 टैक्स लग रहा है, फिर आपका आ गया 90,000। तब आपको गवर्नमेंट कोई रिबेट नहीं दे रहा है। लेकिन गवर्नमेंट एक और जगह पे रिबेट देती है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपका इनकम हुआ 12,80,000, ठीक है, 12,80,000 आपका इनकम हुआ मतलब ग्रॉस इनकम हुआ, तो फिर आपका नेट टैक्सेबल इनकम हुआ 12,05,000। तो ये 12,05,000 के ऊपर गवर्नमेंट ये बोलता है कि जो मैक्सिमम लिमिट नील टैक्स में दिया है, मतलब 12 लाख अप टू 12 लाख उन्होंने बोला नील टैक्स और जीरो टैक्स। So the difference between the net taxable income minus the nil tax amount, so basically 12,05,000 माइनस 12 लाख दैट इज 5,000। ये डिफरेंस जब तक ना इक्वल हो जाए एक्चुअल टैक्स का, तब तक आपको बस ये डिफरेंस ही पे करना है। तो एसेंशियली मतलब क्या हुआ, ये अगर 12,05,000 आपका नेट टैक्सेबल इनकम हुआ तो आपको 60,750 जो आपका अमाउंट है इधर वो नहीं देना पड़ेगा। बस आपको देना पड़ेगा जो डिफरेंस हुआ 12 लाख से ऊपर वाला, जो भी डिफरेंस हुआ वही आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब ये डिफरेंस ग्रेटर देन हो जाएगा एक्चुअल टैक्स का, तब आपको एक्चुअल टैक्स ही देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका इनकम हो गया 13,80,000, तब आपको कोई रिबेट नहीं मिल रहा है, तब आपको जो भी एक्चुअल टैक्स है, क्योंकि देखिए इधर ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअल टैक्स से बड़ा हो गया। इसीलिए आपको तब आपको जो भी पेएबल टैक्स है पूरा अमाउंट वो देना पड़ेगा। एंड अब बात कर लेते हैं कि कितना कितना सेविंग्स होगा। जैसे मान लीजिए 12 लाख तक तो आपने बोल दिया, 12,75,000 तक तो हमने बोल ही दिया कितना होगा। 12,75,000 तक अगर आपका न्यू रेजिम मतलब अभी का जो न्यू रेजिम है उससे अगर कंपेयर करें, तो आपको ऑलमोस्ट 83,000 का लाभ हो रहा है बेसिकली। ठीक है, आपको 83,000 का इस कंपैरिजन में, मतलब 2024-25 में के कंपैरिजन में आपको 83,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका इनकम 18 लाख हो गया मतलब नेट टैक्सेबल इनकम, देन आपको 72,000 का बेनिफिट मिल रहा है। एंड अगर आपका इनकम 24 लाख तक हो गया, लाइक 24 या 25 लाख मान लीजिए, तो फिर आपको 1,14,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ऐसे ही नया वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए एंड ऐसे ही नया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड पूरा डिटेल्स में समझने के लिए मुझे मेरा वीडियो देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।